दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो रेल जो है लखनऊ में स्टार्ट हो गई है। उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे पदों को भरा जाना है, उसको लेकर ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। और इसको देखिए, इसका जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो हुआ है 13 मार्च 2024 को। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखिए इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे जब तब www.upmetrorail.com, ठीक है, इस पर तो ये 20/3/2024 से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको पे करनी होगी 20/3/2024 से लेकर 19/4/2024 तक, ठीक है। 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा इसके रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 19/4/2024, क्योंकि ये जो है फीस जमा करने की भी डेट इसी के बीच में है। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आपका जो पेपर होगा उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास 30/4/2024 तक आप इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका एग्ज़ाम जो है, टेंटेटिव डेट फॉर रिटन एग्ज़ाम CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और इसके एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे 11 मई, मार्च नहीं है भाई, 11 मई 2024, 12 मई 2024 और 14 मई 2024, 3 तारीख में इनके एग्ज़ाम होंगे। अब ये पूरा यहाँ पर लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी है। अब यहाँ पर मैं वैकेंसी आपको दिखाती हूँ। देखिए एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जो पोस्ट है, ठीक है, ECP एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट में यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा है, नेम ऑफ द पोस्ट और सब लिखा है, एज लिमिट क्या रहेगी ये भी पूरा यह नोटिफिकेशन है 13 पेज का। तो पहली ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, और पे स्केल इसमें देखिए लिखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी 11 हैं। और आपने BTech या BE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रखा हो और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और किसके साथ, कम से कम 60% मार्क्स के साथ। EWS OBC इन सब के लिए जो है वो 50%, EWS नहीं, अनरिजर्व EWS और OBC इन तीनों का सेम है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ फुल स्टॉप की जगह से यहाँ फुल स्टॉप नहीं, ये कॉमा है, ठीक है। 60% मार्क्स अनरिजर्व, EWS और OBC इन तीनों के लिए है, जबकि 50% मार्क्स आपने BTech में BE में पाए हों तो वो है SC और ST के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और 21 से 28 साल एज मांगी है इसमें। और एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के अंतर्गत आपको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका मेडिकल मैनुअल जो है वो पूरा इसके अंतर्गत होगा, ठीक है, मेडिकल भी होगा आप लोगों का, इसका ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, 6 पद हैं यहाँ पर भी BE BTech मांगा है। 21 से 28 साल जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। और मार्क्स के लिए सेम वही कैटेगरी है, ठीक है, 60% अनरिजर्व OBC और EWS इसको लेकर, और 50% SC और ST। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की 3 वैकेंसी यहाँ पर, 21 से 28 साल उम्र है। इसमें भी BE BTech मांगा है। असिस्टेंट मैनेजर IT में 3 वैकेंसी हैं। इसमें मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि या कंप्यूटर साइंस में मास्टर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने BTech किया है तो कंप्यूटिंग में किया हो, इसके साथ साथ MCA कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने मास्टर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है मास्टर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी ये एलिजिबल हैं आप। 21 से 28 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट जो मैनेजर हैं अकाउंट्स में वो CA किया कर रखा हो आपने, 4 वैकेंसी हैं इसमें। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया और ICWA इसके थ्रू, ठीक है। और इसकी 21 से 28 साल इसमें भी उम्र है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में है तो इसमें BR का आपने कर रखा हो, 5 ईयर्स का जो कोर्स है वो कर रखा हो, 21 से 28 साल आपकी उम्र हो, 1 वैकेंसी है इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए एक ये पूरा यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर आर्किटेक्ट के बाद में असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में 2 वैकेंसी हैं। इसमें MBA आपने कर रखा हो, HR या PGDM HR में कर रखा हो, ठीक है। 21 से 28 साल उम्र तो सबकी सेम है। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड है तो 1 वैकेंसी है। आप मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हो कर रखी हो आपने। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की है तो इसमें मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ये आपने कर रखा हो, मेंबर हो आप। और 50% मार्क्स से आपने ये कर रखा हो कोर्स जो इससे रिलेटेड है, ठीक है।
अब ये वो एग्जीक्यूटिव की थी, अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आ गए, ठीक है, याद रखिएगा। पोस्ट कोड ये 9 है, देखिए E09 तक। और इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में देखिए इंजीनियर वगैरह की हो गई। इसमें उम्र तो 21 से 28 साल ही मांग रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। इसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वगैरह, यानी कि अगर आपने GTI कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, इसमें भी GTI वाले ही भर सकते हैं फॉर्म। इसमें 44, इसमें 88, देखिए कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी 155 है। इसमें इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपने कर रखा हो, ठीक है। और इसके बाद अकाउंट असिस्टेंट में BCom अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 21 से 28 सालों में। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में आपने 3 या 4 साल वाला ग्रेजुएशन किसी भी उसमें कर रखा है आपने, कि सिंपल ग्रेजुएट हैं अगर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 वैकेंसी हैं। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री आपने मास कम्युनिकेशन में कर रखी हो, ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो ये ITI वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 78 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड है, उसके अंतर्गत किया हो आपने, तो याद रखिएगा। और इसके बाद मेंटेनर S&T है, तो ITI आपने कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, और इसमें 26 वैकेंसी। तो टोटल इतनी वैकेंसी आपको मैंने पूरा यहाँ डिटेल में बता रही हूँ। तो ये पोस्ट कोड दे रखी हैं, ठीक है, ये पोस्ट कोड दे रखी है। जो पोस्ट कोड उसमें थी ये वाली, ठीक है, उसमें P वाली दे रखी थी, उसमें E वाली दे रखी थी, इसमें NE दी है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव में NE लिखा है और उसमें E लिखा है। तो ये आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इसमें पूरा इसमें डिटेल में दे रखा है। और आपका इसमें पेपर होगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी बाद में कि क्या क्या पूछा जाएगा। फिलहाल इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ये पूरा इसमें दे रखा है। एंड 7 और उसमें 140, तो सब में अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको अलग से मैं बता दूंगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली लिखा है 1/3 की होगी एग्ज़ाम में आपके, पूरा दे रखा है इसको डिटेल में। तो इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है कैसे रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर जो आपके कहाँ कहाँ होंगे, देखिए पूरा यूपी का है। CBT बेस एग्ज़ाम है, तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, इन सब जगह आपका यूपी के जितने भी जगह हैं वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, यूपी से बाहर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग जब आपकी होगी तो उसकी जो है वो कितनी फ़ीस जाएगी उसको लेकर है। तो इसको यहाँ पर जो है अभी डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा, पूरा लिखा है। कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेलेक्टेड फॉर द एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव तो है, उससे जब सिलेक्शन होगा उसके बाद देखा जाएगा इसको लेकर। और इसके बाद जो है आपको फ़ीस देने के लिए यहाँ पर लिखा है, जब आप इस नॉन रिफंडेबल होगी फॉर्म जब आप भरेंगे तब, तो अनरिजर्व EWS OBC के लिए जो है वो 1180 रुपये फ़ीस देनी होगी, ठीक है, पूरा बैंक चार्ज के साथ। और इसके साथ SC और ST कैंडिडेट के लिए जो है वो 826 रुपये फ़ीस देनी है, ठीक है, इंक्लूसिव है इसमें जो आपका GST है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये आप फीस को जमा करना है आपको। और पूरा इसमें फॉर्म में अच्छे से डिटेल में दे रखा है, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप इसको आराम से रोक रोक के इस वीडियो को देखकर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फ़िलहाल जब इसके फॉर्म आएंगे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। पूरा इसमें लिखा है किस तरह से आपको, सारे इसका दे रखा है किस तरह से आपको जो आपको सर्टिफिकेट लगेंगे ना कैटेगरी वालों के लिए, तो उनके लिए दे रखा है पूरा। तो ये जो फॉर्म है वो 20 तारीख से आ रहे हैं, आप इनको 20 तारीख से भरिए। और जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्म भी वहाँ मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे अलग जितनी भी न्यूज़ होगी जो भी, वो सारी मैं इससे रिलेटेड वो एक अलग वीडियो चैनल पर बना दूंगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सब मैं आपको जानकारी दे दूंगी अलग से। लेकिन फ़िलहाल अभी आप फॉर्म भरिए और इस वेबसाइट पे जाके सब कुछ जो भी है वो सर्च कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। एक अच्छी जॉब होगी ये, और पहली बार इसमें भर्तियां हो रही हैं, तो पेपर भी इतना टफ नहीं आएगा, देखिएगा। तो इसकी ज़रूर तैयारी कीजिए जो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर लेवल का बच्चा भर सकता है, ग्रेजुएशन से लेकर BTech वगैरह, तो ज़रूर भरिएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।